यक्ष के रूप में राजा ब्रह्म राक्षस के साथ उस झरने पर पहुंचा जहां यक्षिणियां पानी भरने आती थीं। ब्रह्म राक्षस ने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, राजन, अब इसके आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। इससे आगे मुझे जाने की अनुमति नहीं है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उसे दिल से धन्यवाद देकर विदा किया और स्वयं एक गुफा में छिप गया। जब यक्षिणियां पानी भरने आईं, तब यक्ष रूपी राजा यक्षिणियों का रूप धारण कर उनके साथ मिल गया और उनके साथ साथ उनके लोक में प्रवेश कर गया। वहां वह एक यक्ष सरदार के यहाँ काम करने लगा। धीरे धीरे वह समय आ गया जब राजा के बेटे ने दैत्यों से युद्ध करने की योजना बनाई। उसने सभी अच्छे योद्धाओं को एकत्र किया और सबको युद्ध की योजना बताने लगा। उसी भीड़ में राजा भी यक्ष के रूप में उपस्थित था। ये पहली बार था जब राजा अपने बेटे को बड़ा होने के बाद देख रहा था। राजकुमार देवता की तरह लग रहा था। सभी ने उसके निर्णय को स्वीकार किया और यह तय हुआ कि वे रात में दैत्यों पर हमला करेंगे। रात होते ही सभी ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। राजा ने भी अपने बेटे का साथ दिया। राजकुमार बहादुरी से लड़ा और दैत्यों के सरदार का सिर काट दिया। सभी दैत्य मारे गए और कुछ डर कर भाग गए। यक्षों ने राजकुमार का भव्य स्वागत किया। उनका देश स्वतंत्र हुआ और राजकुमार को वहां का राजा घोषित किया गया। तभी राजकुमार का पिता सामने आया और उसने अपने बेटे को सारी कहानी बताई कि वास्तव में वह कौन है और उसे कैसे यहाँ लाया गया था। सच जानने के लिए राजकुमार ने उस यक्षिणी से पूछा जिसने उसे पाला था और रानी चंद्रप्रभा से उसे यहाँ लाया था। यक्षिणी ने कहा, बेटा, यह सच है कि तुम इन्हीं के पुत्र हो। अब ध्यान से सुनो। मेरा एक बहुत सुखी राज्य था। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। हम 2 बहनें थीं। जब हम बड़ी हुईं, तो मेरे पिता ने अपना राज्य मेरी बड़ी बहन को सौंप दिया। वह एक अच्छी रानी बनी और सभी लोग सुख से रहने लगे। पर एक दिन किस्मत हमसे रूठ गई। दैत्यों ने हमला कर दिया। इस खूनी युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया, पर मैं किसी तरह बच निकली। फिर मैंने कई वर्षों तक यक्षों के स्वामी कुबेर की तपस्या की। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि मेरी बहन का जन्म पृथ्वीलोक में एक तेली के घर हुआ है। उसका पुत्र ही इन दैत्यों का संहार करेगा और तुम्हारे राज्य को मुक्त करेगा। इसके बाद मैं पृथ्वीलोक गई। वहाँ मैंने पहली बार अपनी बहन को देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ था। वह सुंदरता की मूर्ति थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो मैंने अपना जाल रचना शुरू किया। मैंने ही तुम्हारी माँ की शादी राजा से करवाई और एक शर्त रखी कि जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उसे मुझे सौंपना होगा। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत थी। पर मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्रेम नहीं दिया। यह जानकर राजकुमार को दुख हुआ, लेकिन उसने भी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। राजा कुछ दिनों तक अपने बेटे के साथ यक्षिणियों के राज्य में रहा। फिर उसे अपने देश ले आया, जहाँ उसकी माँ वर्षों से अपने बेटे के इंतजार में रोती रहती थी। अंततः राजकुमार एक बार फिर अपने देश में था, जहाँ अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा और इस तरह एक सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े।